बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोतीलाल नाम का व्यापारी रहता था। मोतीलाल बहुत ही बुद्धिमान और चालाक था। मोतीलाल ने सोचा, चलो शहर जाकर अपनी दुकान के लिए कुछ सामान ले आता हूँ और उसे यहाँ बेचकर मुनाफा कमाऊंगा। वह सुबह सुबह अपने घर से शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर और गांव के बीच में एक भूतिया जंगल था। शहर जाने के लिए वह भूतिया जंगल पार करना पड़ता था। लोगों का मानना था कि इस जंगल में चुड़ैल रहती है जो आने जाने वाले व्यक्तियों को मारकर खा जाती है। मोतीलाल जल्दी से वह जंगल पार कर लेता है। मोतीलाल शहर पहुंचा और अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने लगा। मोतीलाल को सामान खरीदते खरीदते शाम हो जाती है। वह अंधेरा होने से पहले अपने गांव की ओर निकल पड़ा। मोतीलाल को जंगल में ही अंधेरा हो जाता है। वह जंगल से होकर जा रहा था। तभी मोतीलाल को अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आई। अरे, ये इतनी रात को जंगल में कौन रो रहा है? मोतीलाल उस बच्ची के पास गया और बोला, अरे बेटी, तुम इतनी रात को जंगल में क्या कर रही हो? अंकल, मैं इस जंगल में खो गई हूँ। मुझे अपने घर जाना है। तुम्हारा घर कहाँ है बेटी? पास के गांव में ही मेरा घर है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। चलो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचाता हूँ। मोतीलाल उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। वह दोनों जंगल पार कर रहे होते हैं। चलते चलते मोतीलाल ने पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की अचानक से गायब हो गई। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। अरे, तुम बड़े मूर्ख हो, अब मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। मोतीलाल बहुत ही चालाक था। उसने अपना दिमाग लगाया और मुस्कुराने लगा। अरे मूर्ख, मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम हंस रहे हो। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक भूत हूँ। तुमने बच्ची का रूप ले रखा था और मैंने आदमी का रूप ले रखा है। अरे, हम दोनों तो एक जैसे हैं। चलो इस जंगल में किसी इंसान को ढूंढते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। मोतीलाल और चुड़ैल दोनों साथ में चलने लगते हैं और आपस में बात करते हैं। चुड़ैल ने मोतीलाल की बातों पर विश्वास कर लिया कि वह भी भूत है। मोतीलाल चुड़ैल से कहता है, क्या तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता? हाँ, मुझे आग से बहुत डर लगता है। मैं आग के पास कभी भी नहीं जाती। मुझे तो आग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मोतीलाल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाल लिया। उसने लाइटर से जमीन पर आग लगा दी। आग लगाने के बाद मोतीलाल मुस्कुराता है और चुड़ैल से कहता है, बाय बाय चुड़ैल, हमेशा के लिए। किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। अरे मित्र, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे चुड़ैल, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ। अब तुम इस आग को पार नहीं कर सकती हो। तुम एक बेवकूफ भूत हो। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया, परंतु वह कर भी क्या सकती थी। उसके बाद चुड़ैल जंगल में वापस लौट गई। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विपरीत स्थितियों में भी बुद्धिमत्ता और संयमता से काम लिया जाए तो व्यक्ति उन परिस्थितियों से भी आसानी से बाहर आ सकता है। जिस प्रकार मोतीलाल ने अपनी बुद्धिमत्ता और संयमता का परिचय देते हुए उस चुड़ैल को बेवकूफ़ बनाकर अपनी जान बचाई।